Welcome everyone. In today's video we are studying new chapter rational numbers. Okay. All of you already know some numbers. First is natural number. What is natural number? Starting with 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So this is called natural number. Okay, or we can call counting number are also called as natural numbers. Natural number का ही दूसरा नाम क्या है? काउंटिंग नंबर्स. जो नंबर हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. उसके बाद हमने देखा है होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है? मतलब जो जीरो से स्टार्ट होते हैं. मतलब नेचुरल नंबर में अगर हमने 1 ऐड कर दिया या 1 इंक्लूड कर दिया तो इसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर. ओके. उसके बाद हमने देखा है इंटीजर्स. क्या होते हैं इंटीजर? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स, इंक्लूडिंग जीरो. जीरो also. So what are integers? -3, -2, -1. 0 +1 +2 +3. You know we don't need to write plus sign. Okay, but we have to write -1. ये माइनस के इधर बढ़ते जाएंगे और प्लस के भी इधर बढ़ते जाएंगे. ये भी हमने देखा है. और हमने फ्रैक्शन भी पढ़े. फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन मतलब क्या? जो नंबर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा हो. ओके. मतलब फ्रैक्शन जो होते हैं वो पार्ट होते हैं होल का या ग्रुप का. ठीक है. और यहाँ पे ये जो दोनों है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ कैसे होते हैं? बोथ पॉजिटिव. ये दोनों भी कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. ये है फ्रैक्शन. तो इसके बाद हमारे पास एक क्या है? और एक सेट है और नंबर है, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स. कौन सा है? रैशनल नंबर. अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जिनको हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं. समझो, जैसे कि एग्जाम्पल अगर दिया, एग्जाम्पल है 2. 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं हम. 100 को कैसा लिख सकते हैं? 100 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं. ओके. इन सभी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इन्हें हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स. ओके. इसकी डेफिनेशन दी क्या है? देखो रैशनल नंबर की. अ नंबर that can be written in the form P divided by Q और P by Q. और इसमें क्या है? देखो where P and Q क्या होने चाहिए? आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं करते, इसलिए Q 0 ना हो ये देखना बहुत ज़रूरी. वैसे ही -100 अगर लिया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? -100 अपॉन 1 लिख सकते हैं.
तो यहाँ पे जो p और q है वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। इंटीजर्स का मतलब क्या है, नेगेटिव रहा तो भी चलेगा, पॉजिटिव रहा तो भी चलेगा, या फिर जीरो रहा तो भी चलेगा। पर कौन जीरो होगा, p जीरो हो सकता है, मतलब जो न्यूमरेटर में है वो जीरो हो सकता है, पर डिनोमिनेटर में q हम जीरो नहीं ले सकते। ये सभी क्या हो गए, रैशनल नंबर्स। ओके, और रैशनल नंबर जो है वो सभी नंबर्स, मतलब ये हमने अभी तक जितने पढ़े हैं सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन इज आल्सो रैशनल नंबर। सो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, whole numbers, integers and fractions are rational number. नंबर्स ये सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। कैसे समझो, हमने यहाँ पे ही एग्जाम्पल लिया है, 2 है, 2 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, उसको हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है। 100 भी, 100 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, और ये दोनों इंटीजर भी है, तो इसको हमने क्या लिखा, 100/1 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। मतलब सभी नंबर्स। और फ्रैक्शन का अगर देखा तो देखो, फ्रैक्शन हम कैसे लेते हैं, 2/5 लिया समझो, या फिर 6/4 ले लिया। ये सभी क्या है, रैशनल नंबर्स है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रैशनल नंबर क्या हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो। तो सभी नंबर, सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते, पर सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। एक एग्जाम्पल अगर हमने दिया तो ये -2/5 क्या है, इज रैशनल नंबर, बट ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में जो है, हमने बताया था, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी पॉजिटिव होते, तो ये पॉजिटिव है क्या, न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, बट इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन नहीं है। ओके, ध्यान में आया, रैशनल नंबर किसे कहेंगे, रैशनल नंबर अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहेंगे। ओके, एंड ऑल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर्स, बट all rational numbers need not be natural numbers, whole numbers, integer और fraction। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। सो अब हमें देखना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर हम किसे कहेंगे। फर्स्ट देखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर किसे कहेंगे। पॉजिटिव रैशनल नंबर में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम हो तब उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो क्या बोल सकते हैं, देखो, पॉजिटिव रैशनल नंबर व्हेन साइन ऑफ डिनोमिनेटर and numerator are same, then it is called positive rational number.
तब उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एग्जाम्पल अगर दिया समझो 2/5, दोनों का क्या है, साइन पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है, रैशनल आ जाएगा, पॉजिटिव रैशनल आएगा। समझो मैंने ऐसा ले लिया -2/-5, सो ये माइनस माइनस डिवीजन में क्या हो जाते हैं, कैंसिल ही हो जाते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। 10/21 लिया, ये भी पॉजिटिव आएगा। ओके, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं -17/-121, ये क्या है, ऑल आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये सभी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। पॉजिटिव कब कहेंगे, जब दोनों का साइन सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इसे पॉजिटिव कहेंगे तो नेगेटिव किसे कहेंगे, ये हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव किसे कहेंगे, व्हेन साइन ऑफ न्यूमरेटर and denominator are different, then it is called negative rational number। जब साइन कैसा हो, डिफरेंट हो, तब उससे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, सो देखो इसके एग्जांपल क्या आएगा, जैसे ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, वैसे ही अगर मैंने इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, -2/5 किया, अब देखो 2 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, अलग साइन है, ये नेगेटिव आएगा। या फिर ऐसा कर दिया 10/-21, 10/-21, तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है पर डिनोमिनेटर नेगेटिव आ गया, तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। या तो फिर ऐसा ले सकते हैं -70/, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, 21, ये क्या है, आर ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर। ये सभी क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव में का डिफरेंस समझ में आया, ठीक। ओके, सो नाउ वी गो फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सॉरी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसे कहेंगे, इक्वी का मतलब क्या होता है, सेम, वैलेंट मतलब उनकी वैल्यू, मतलब जिन दो रैशनल नंबर की वैल्यू क्या है, सेम है, उन्हें क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, ये ध्यान में आया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब क्या, उनके अल्टीमेट जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि समझो कोई एक रैशनल नंबर है 2/7, ये रैशनल नंबर है, इसके अगर मैंने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से कर लो, और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 2 4 8, 7 4 28। तो ये जो दो फ्रैक्शन रैशनल नंबर मिल रहे हैं, ये और ये दोनों को मैं क्या बोलूँगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इनकी वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, इन्हें क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो, इफ p/q इज रैशनल नंबर and n is integer, is non-zero integer, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर,
then P into n divided by Q into n is equivalent to P by Q। ये क्या हो जाएगा? इक्वेलेंट। इक्वेलेंट कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ अगर फिर से इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 से, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 7 ज़ा 20, छोटा कर दिया इसको, तो फिर से मेरी अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ जा रही है? वही सेम आ रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इक्वेलेंट रेशियो, सॉरी इक्वेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और सेम डिवीजन का तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are multiplied or divided by same number, its value does not change। उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि और ये अगर एग्जाम्पल लिया तो इन दोनों को समझो, इसके न्यूमरेटर को मैंने 2 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो मेरा आंसर, ये जो दो फ्रैक्शन रेशियो है, रैशनल नंबर्स है, वो कैसे आएंगे? सेम ही आएंगे, इक्विवेलेंट आएंगे। क्योंकि देखो मैंने इसे अगर छोटा कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2। तो इनकी लास्ट में वैल्यू क्या आई? 1/2। ओके, आई होप ये सबको समझ में आया होगा।